फ्यूचर डिजाइनर्स, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस बेड या चेयर पे आप बैठे हैं उसका फैब्रिक किसी टेक्सटाइल डिज़ाइनर ने डिज़ाइन किया है, या जो कपड़े आप पहनते हो उसे किसी अपैरल डिज़ाइनर ने बनाया है? ये सारे डिज़ाइंस जो हैं वो बनते हैं टेक्सटाइल मिल में, राइट? क्या आपने कभी सोचा है कि जो कार या जो बाइक आप ड्राइव करते हो उसे किसी ऑटोमोबाइल डिज़ाइनर ने डिज़ाइन किया है? The TV commercial that you watch are designed by our graphic designer. Your favorite cartoons, they are all designed by our animation designers. The restaurant you visit, the furniture in which you are sitting right now or you're using it are all designed by a designer. The watch that you uses are also designed by a designer. So design हर जगह है. There is no life without design. According to a survey conducted by India Today, it was revealed that around 1.5 million engineers that are created in India, among them 80% remain unemployed. Reason है lack of interest, lack of passion. उनके पेरेंट्स या उनका कोई रिलेटिव उन्हें फोर्स करता है ये पैशन लेने के लिए, और यही रीज़न है। ऐसी बात नहीं है कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में स्कोप नहीं है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, ग्रोथ नहीं है, लेकिन कमी कहाँ आती है? हमारे इंटरेस्ट में। ये चीज़ें हमें फोर्स करके मिली हैं, इसलिए वहाँ पर हमारा इंटरेस्ट नहीं है और ग्रोथ कम हो रही है। वहीं अगर हम देखें डिज़ाइन बैकग्राउंड में, तो ऐसा बोला जाता है कि कोविड पीरियड में जो डिज़ाइनर्स की ग्रोथ थी वो और ज़्यादा बढ़ती गई। जैसे ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं जो ज़्यादातर ऑनलाइन काम करते हैं, राइट, या प्रिंट मीडिया डिज़ाइनर्स हैं, इनकी मांग बढ़ी, इनकी ग्रोथ हुई कोविड टाइम में। तो गाइस, सो इट्स ओनली अबाउट द योर इंटरेस्ट एंड योर पैशन टूवर्ड्स अ पर्टिकुलर फील्ड। सोचिए, अगर सचिन तेंदुलकर के फादर ने उसे डॉक्टर बनने के लिए बोला होता, या श्रेया घोषाल के फादर ने उसे पायलट बनने के लिए बोला होता, तो क्या आज हमें इतने अमेजिंग क्रिकेटर और इतनी अमेजिंग सिंगर मिल पाती? तो अगर आपको ड्राइंग करना पसंद है, अगर आपको डिज़ाइन करना पसंद है, अगर आप किसी प्रोडक्ट को देखकर क्यूरियस हो जाते हो कि ये कैसे बना है, इसके पीछे का रिसर्च क्या है, तो डिज़ाइन इज़ द राइट फील्ड फॉर यू. The textile and fashion industry globally accounts $108 billion. So you can just imagine how big and how huge the fashion design industry is. The design is not limited to fashion only. There are a lot of streams in design field that are automobile design, product design, textile design, accessory design, graphic design, animation design, and the list is long. Guys, अब बात करते हैं कि how much does a designer earn? There are two types of opportunity. One, you can work as a freelancer, and the second thing is you can start your own startup or businesses. अगर आप जॉब करते हो एज अ डिज़ाइनर आफ्टर डूइंग योर बैचलर्स, तो आपकी जो पहली स्टार्टिंग सैलरी हो सकती है, जो कि एक फ्रेशर की होनी चाहिए, वो हो सकती है 25,000 to 30,000. Here guys, you need to remember one thing, that Rome was not built in a day. गाइज, यहाँ हम एग्जाम्पल ले सकते हैं मनीष मल्होत्रा, रितु बेरी और नीता लुला की। इनकी सैलरी पैकेजेस क्या है आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कार्टून चैनल्स की, जिसका नाम है चूचू टीवी, तो चूचू टीवी का जो नेट वर्थ है वो है $18 million to $28 billion. तो दे हैव ऑल्सो स्टार्टेड from somewhere and now they have come to this position. तो अगर एज अ फ्रेशर आफ्टर बैचलर्स आप स्टार्ट कर रहे हो जॉब और आपकी सैलरी होती है 25 से 30,000 सैलरी, तो गाइज ऐसा नहीं है कि जो आपकी सैलरी 25 से 30 ही रह जाएगी। जैसे जैसे आप उस कंपनी में अपना काम दिखाओगे, आपकी ग्रोथ होगी या टाइम पास ऑन होगा, आपकी सैलरी में हाइक आएगा। गाइज, मैंने कुछ लोग ऐसे भी देखे हैं जो लोग इंजीनियरिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे होते हैं और वो क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि अब मैं इंजीनियरिंग नहीं कर पाया हूँ तो चलो डिज़ाइन या आर्ट फील्ड में जाता हूँ और वहाँ पर देखता हूँ। तो कभी भी हमें ये सोच तो नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा सोचोगे कि आपकी इंजीनियरिंग नहीं हो पाई है तो आप अपना बैकअप प्लान जो है वो डिज़ाइन फील्ड को रखते हो और वहाँ उसके एंट्रेंस की प्रिपरेशन करते हो। तो ऐसे लोग 3 या 4 साल तक जब प्रिपरेशन कर रहे होते हैं या ग्रेजुएशन अपना स्टार्ट कर चुके होते हैं, तो उनका इंटरेस्ट जो होता है वो ख़त्म हो चुका होता है, क्योंकि उन्होंने डिज़ाइन को बैकअप रखा हुआ था। और उसके बाद जब वो ग्रेजुएट होते हैं, या तो उन्हें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, या फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं तो वो वहाँ पर एक्सेल नहीं कर पा रहे होते, वो उस फील्ड में बोर हो जाते हैं, तो उनकी ग्रोथ वहीं पर रुक जाती है।
पर ऐसे भी डिज़ाइनर्स हैं हमारे सामने जिन्होंने एक बहुत ही छोटी सैलरी से स्टार्ट किया था और अब उनकी सैलरी में एक बहुत बड़ा हाइक देखने को मिलता है। सो इफ़ यू आर पैशनेट टुवर्ड्स डिज़ाइन फील्ड, देन ओनली ऑप्ट फॉर डिज़ाइन, because design field has immense of growth opportunities in itself. The companies like Trident comes for campus placement, and they offer salary package up to 15 lakh per annum to 25 lakh per annum. Now let's talk about how to make design as your career. So if you're interested in design field, you can join some of the institute that are NID, National Institute of Design, NIFT, National Institute of Fashion Technology. NIFT has 18 centers all over India. Their curriculum is designed in such a way that they equip you to work like a professional. There is one program called Craft Cluster Program where they'll take you to a visit with a craftsman and you can learn so many things from the craftsman. आपको वहाँ पे आइडिया मिल जाएगा कि कैसे जो इंडस्ट्री है वहाँ पर काम किया जाता है। आपको कई सारे फैशन डिज़ाइनर से मिलने का मौका भी मिलेगा, जिस एक्सपोजर से आप जान पाओगे कि इंडस्ट्री में काम कैसे किया जाता है। ऑल्सो देयर इज़ वन प्रोग्राम कॉल्ड सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम, जैसे कि निफ्ट का इंटरनेशनल टाई-अप्स है, आपको इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने का मौका मिलेगा और वहाँ पर आप जान पाओगे कि इंडस्ट्री में काम कैसे होता है, कौन सी चीज़ें कहाँ पे अप्लाई होती हैं या प्रैक्टिकली काम कैसे किया जाता है इन डिज़ाइन इंडस्ट्री। तो ये सारे डिज़ाइन कॉलेजेस जो हैं वो प्रैक्टिकली आपको इक्विप्ड करते हैं, राइट। वो आपको मिलवाते हैं क्राफ्ट्समैन से, वो आपको मिलवाते हैं डिज़ाइनर से, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए। एंड द एलिजिबिलिटी फॉर दीज डिज़ाइन कॉलेजेस आर, if you are appearing for 12th class or you have passed out from 12th class, then also you can join these colleges. So guys, I have done a separate video for the eligibility criteria. You can visit our YouTube channel under a video section and you can see all the videos on the eligibility criteria, so you may have the idea. Also guys, if you want to know more about design career or scope or opportunities of designing, you can visit our YouTube channel and from there you'll get the videos. I hope this video was helpful for you. If you have any suggestion or you want us to make any other video, you can mention in the comment section below and we will surely make video on that. Thank you. Until then, keep learning.